बिरयानी ले लो साहब, अच्छी महकती बिरयानी, चिकन बिरयानी। ए बिरयानी वाली, तेरे पास मटन बिरयानी मिलेगी क्या? नहीं साहब, मटन खरीदने का पैसा कहाँ है, बहुत मुश्किल से चिकन खरीद पाती हूँ। अरे यार, गरीबों का यही तो प्रॉब्लम है। असली मजा तो मटन में है। चल जा, नहीं चाहिए तेरी बिरयानी। सोनिया बिरयानी की हंडी लिए जा रही है। सोनिया के सिर पर बिरयानी की हंडी है और साथ में उसकी बेटी दिव्या चल रही है। उसकी एक बेटी जो कि अभी छोटी है, चल नहीं पाती, उसे उसने गोद में उठा रखा है। और सोनिया अभी गर्भवती भी है, यानी कि तीसरा बच्चा भी आने वाला है। इतनी मुसीबतों का सामना सोनिया कर रही है, यानी कि उस पर एक साथ सारी मुसीबतें टूट पड़ी है। माँ, सुबह से चलते चलते पैर दुखने लगे हैं, भूख भी बहुत लगी है, कुछ खाने को दे दो ना माँ। अरे मेरी बेटी, सुबह से एक प्लेट भी बिरयानी नहीं बिकी है, तेरे लिए खाना कहाँ से लाऊंगी, अभी थोड़ा सा और वेट कर बेटी। सोनिया के पास बिरयानी है, लेकिन अफसोस वो उसमें से थोड़ी सी भी अपनी बेटी को नहीं खिला सकती। गरीबों की मजबूरी ऐसी ही होती है, और ऊपर से वो गर्भवती भी है। कुछ ही दिनों पहले उसका पति का देहांत हो गया था। उसका पति एक रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय था, जो कि डिलीवरी करता था। उसका नाम मोहन था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और हर रोज़ रेस्टोरेंट से कुछ ना कुछ उसके लिए लेकर आता था। सोनिया, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, गर्मा गर्म बिरयानी। अरे वाह, बिरयानी बिरयानी तो मुझे बहुत ही पसंद है। तो खा लेना जल्दी से। सोनिया बिरयानी खाने के बाद कहती है, लो जी, इस बिरयानी में तो टेस्ट ही नहीं है, इससे अच्छी तो मैं ही बना सकती हूँ। वो मुझे पता है, देखना इस शहर में एक दिन हम रेस्टोरेंट खोलेंगे तो उसमें बिरयानी बनाया करेगी, बहुत अमीर हो जाएंगे हम, देखना। सोनिया और मोहन के बहुत बड़े बड़े सपने थे। लेकिन एक दिन मोहन जब डिलीवरी करने जा रहा था तो उसकी बाइक के ब्रेक फेल हो जाते हैं और वो उसकी बाइक जाकर एक गाड़ी से टकरा जाती है। मोहन का वहीं देहांत हो जाता है और सोनिया रो पड़ती है। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा, अब मैं क्या करूँगी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए। अब सोनिया के ऊपर दोनों बेटियों का भार आ गया। उसने इधर उधर से उधार लेकर बेटियों का पालन पोषण किया, लेकिन वो उधार चुका ना पाई, इसीलिए आए दिन कोई ना कोई उससे उधार मांगने आता रहता था। एक दिन उसके घर एक आदमी आया, उससे भी सोनिया ने उधार ले रखा था। ए सोनिया, चल, बहुत दिन हो गए, पैसे निकाल मेरी। माफ़ करना साहब, मेरे पास पैसे नहीं है, बच्चों को 2 दिन से कुछ नहीं खिला पाई, आपको पैसे कहाँ से दूंगी मैं। अच्छा, तो पैसे नहीं है तो कुछ और दे। चल मेरे साथ मेरे घर, चल आ। माँ कसम, आज के बाद पैसे नहीं मांगूंगा। ऐसा कहकर उसने सोनिया का हाथ पकड़ लिया। सोनिया दया की भीख मांगने लगी। मुझे छोड़ दो साहब, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो आदमी उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। दिव्या और शिखा दोनों सो रहे थे। शोर शराबे की आवाज़ सुनकर दिव्या की आँख खुलती है और वो एक डंडा लेकर उसके सिर पर दे मारती है। उसके सिर से खून बहने लगता है। चले जाइए यहाँ से, नहीं तो और ज़्यादा मारूंगी। ठीक है, मैं 1 हफ्ते का समय देता हूँ। अगर तब तक मेरे पैसे नहीं मिले ना तो मैं तुम्हें इस घर से भगा दूंगा। सोनिया रोने लगी। दिव्या ने सोनिया से कहा, माँ, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, कैसे ठीक होगा बेटी, सब कुछ तो खत्म हो गया, सब कुछ चला गया है, अब ये घर भी चला जाएगा। अगले ही दिन सोनिया जगह जगह जाकर घरों में काम मांगने लगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि विधवा को देखकर कोई भी काम देने को तैयार नहीं होता। तो सोनिया को किसी ने भी काम नहीं दिया, और अगर कोई उसे काम देने के लिए तैयार भी होता तो उसे गंदी गंदी नज़र से देखता। इसी तरह से पूरा 1 हफ्ता बीत गया। वो आदमी 1 हफ्ते बाद फिर से अपना पैसे लेने आया और उसने उन तीनों को घर से बाहर निकाल दिया। निकल जा यहाँ से, आज से ये मेरा घर है, आसपास भटकते हुए दिख मत जाना, वरना बहुत बुरा होगा। सोनिया अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहाँ से चलने लगी। थोड़ी दूर चलते ही उसे पेट दर्द शुरू हो गया। पेट का दर्द बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वो पेट से थी। दर्द की वजह से वो सड़क पर नीचे गिर गई और बहुत दर्द हो चिल्लाने रहा है, लगी। क्या करूँ मैं, कुछ करो ना। दिव्या को समझ नहीं आया कि आखिर वो करे तो क्या करे। थोड़ी देर बाद बारिश भी आ गई और फिर दिव्या की आंखों में भी आंसू आ गए। हे भगवान, जब मुसीबतें आती हैं तो सारी एक साथ ही आती है, हम गरीबों के बारे में भी कुछ सोच लीजिए भगवान। शाम के समय बारिश रुक गई और सोनिया का दर्द भी अब ठीक हो गया था। तभी उन्हें बिरयानी की अच्छी खुशबू आने लगी और वो 3 दिन से भूखे भी थे। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। माँ चलो ना, हम बिरयानी की दुकान में जाकर बिरयानी की भीख मांगते हैं। वो लोग बिरयानी की दुकान पर चले गए
सोनिया ने रोते हुए कहा। भैया हमें कुछ खाने को दो ना, हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। दीजिए ना चाचा जी, बहुत भूख लगी है। चल भाग यहाँ से, मैंने क्या यहाँ लंगर खोल कर रखा है। भैया मैं बहुत अच्छी बिरयानी बना सकती हूँ, आपकी दुकान पर मुझे कुछ काम मिलेगा? नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है। तो फिर कुछ उधारी दे दो ना, मैं बिरयानी बनाकर बेचकर आपको पैसे वापस कर दूंगी। अब दुकानदार ने कहा। ठीक है, उधारी तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन मुझे डबल पैसा लौटाना होगा। सोनिया के पास कुछ और चारा भी नहीं था, इसलिए उसने उधारी के लिए हाँ कर दी। वो अब उधारी के दलदल में फंसती जा रही थी। उसने उससे थोड़े पैसे लिए और बिरयानी बनाने का सामान लिया और फिर अच्छे से चिकन बिरयानी बनाकर बेचने निकल गई। लेकिन किसी ने भी उसकी एक भी प्लेट नहीं खरीदी, क्योंकि सब दुकानों पर खाना पसंद करते हैं। कोई रास्ते में चलने वाली से बिरयानी खरीद कर क्यों खाएगा। इस तरह से उसे शाम हो गई, लेकिन एक भी प्लेट बिरयानी उसकी नहीं बिकी और वो परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और वहाँ पर रोने लगी। एक आखिरी कोशिश की थी मैंने, लेकिन वो भी पानी में चली गई। अब कल तक तो ये बिरयानी खराब हो जाएगी। तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ पर आई और उसने कहा। बेटी मुझे कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लगी है, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। भूख? माँ जी भूख क्या होती है ये हमसे बेहतर कौन जान सकता है। आइए ना, एक साथ हम चारों बिरयानी खाते हैं। चारों ने मिलकर वो बिरयानी खा ली। खाना खाने के बाद उस बूढ़ी औरत ने कहा। बेटी तुम बहुत दयालु हो, मैंने बहुत लोगों से खाना मांगा लेकिन किसी ने मुझे खाना नहीं दिया। तुमने मुझे बिरयानी खिलाई। मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन कुछ चावल के दाने हैं, ये रख लो। नहीं नहीं माँ जी, मैं चावल के दाने का क्या करूँगी। रख लो बेटी, ये मेरी तरफ से तोहफा है। बूढ़ी औरत ने कुछ चावल के दाने हांडी में रखे और वहाँ से चली गई। वो तीनों भी सो गए। सुबह हो गई और उन तीनों की आँख खुली। तभी सोनिया ने कहा। चलो बेटी, सिर्फ ये हांडी ही बची है, इसे लौटा देते हैं और थोड़ी और गाली खा लेते हैं। हाँ माँ मुझे दीजिए, मैं इस हांडी को उठा लेती हूँ, हल्का ही होगा ना। दिव्या जब उस हांडी को उठाने गई तो उसने देखा कि वो बहुत भारी है। वो उसे देखकर चौंक गई। अरे हांडी तो खाली है, तो फिर ये इतनी भारी क्यों है। हट जा, मैं देखूँ जरा। सोनिया ने जैसे ही हांडी को खोलकर देखा तो वो चौंक गई। उसने देखा कि हांडी के अंदर सोने की बिरयानी है। अरे ये क्या, सोने की बिरयानी? क्या माँ, सोने की बिरयानी? वाह, लेकिन माँ ये आया कहाँ से? भगवान ने हमारी सहायता की है बेटी। वो रात जो बूढ़ी औरत आई थी वो शायद कोई देवी ही होगी। हमारे दिन सुधर गए बेटी, हम अमीर हो गए। वे सब खुशी से झूम उठे। सोनिया ने सबका कर्जा चुका दिया और फिर उसने एक अपना घर बना लिया और घर के बराबर में ही एक रेस्टोरेंट खोल लिया। उसमें वो बिरयानी बनाकर खिलाने लगी। कुछ ही दिनों बाद सोनिया को एक अच्छा सा लड़का हुआ। अब वे सारे मिलकर खुशी खुशी अपने जीवन यापन करने लगे।